1979 में शुरू हुई कंपनी गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की करीब 3,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप है इस कंपनी का। सभी तरीके के अपैरल की डिज़ाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स का काम करती है। कंपनी के पास 20 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। सालाना क्षमता 3.6 करोड़ से ज़्यादा पीस कपड़े बनाने की है। नतीजों पर बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर कंपनी की आय 16% घटी है, 515 करोड़ पर आई है। मुनाफा भी 15% घटकर 33 करोड़ पर आया है। मार्जिन भी फ्लैट रहे। नतीजों पर ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग और ग्रोथ आउटलुक पर चलते हैं। कंपनी के वाइस चेयरमैन एंड एमडी शिवा गणपति हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर, स्वागत है आपका, धन्यवाद आपने समय दिया। सबसे पहले तो सर आपके नंबर्स थोड़े वीक दिख रहे हैं ऑन ऑल पैरामीटर्स अगर हम कंपेयर करते हैं ईयर ऑन ईयर। क्या खास वजह थी इसकी सर, और आगे क्या आउटलुक लग रहा है, यहाँ से चीज़ें बेहतर होंगी? अवश्य बेहतर होगी। अभी इस रीसेंट टाइम्स के दौरान हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट्स काफी सॉफ्ट है और हमारे जो ब्रांड्स हैं जो हमसे खरीदते हैं उनके पास काफी सारा इन्वेंट्री होने के कारण उनका जो परचेसिंग है वो काफी हद तक कम हुआ है। अगर आप यूएस का गारमेंट इंपोर्ट देखेंगे स्टेटिस्टिक्स, तो इस क्वार्टर में करीब 26% कम हुआ है एंड यूरोप भी करीब 20% उन्होंने कम किए हैं। तो उसके हिसाब से अगर हमारे रेवेन्यू देखेंगे तो हमारा फॉल काफी कम रहा है इन रिलेशन टू इट। सो वी हैव डन reasonably better given the market conditions. That is what I have to register for your understanding. Okay. ये market conditions मेरे हिसाब से Q2 तक ऐसे ही रहेगी और उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट्स आने शुरू करेगा। और हमारा अगर ऑर्डर बुक हम देखेंगे तो Q3 ऑनवर्ड्स वी आर सीइंग अ फेयरली गुड ट्रैक्शन फ्रॉम द कस्टमर्स। सो यही एक्सपेक्टेशन है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में हम फिर ग्रोथ देखेंगे और तब तक हमें थोड़ा सा ये हेडविंड्स फेस करना पड़ेगा। This was predicted by us for quite some time and it is largely driven by वो macroeconomic conditions in the Western markets. ऑपरेशनली इतनी प्रॉब्लम नहीं है, ये तो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से ऐसे नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन सेकंड हाफ से चीज़ें बेहतर होने लगेंगी, ये उम्मीद है। किस तरह से रॉ मटेरियल प्राइसेस पैन आउट हो रही हैं सर, क्योंकि वो थोड़ी कूल ऑफ हुई हैं, तो इसकी वजह से मार्जिन्स अब आगे किस तरह से दिख रहे हैं कंपनी में? देखिए, रॉ मटेरियल प्राइसेस हमारे लिए पास थ्रू है, तो रॉ मटेरियल प्राइसेस जब कम होता है तो हम उसका बेनिफिट भी हम कस्टमर्स को देते हैं एंड वाइस वर्सा जब बढ़ता है तो वो भी हम पास ऑन कर लेते हैं। तो रॉ मटेरियल प्राइस घटने का एक ये फायदा है कि ओवरऑल प्राइस ऑफ द गारमेंट्स कम डाउन, सो दैट हेल्प्स इन डिमांड फ्रॉम द कंट्री। सो इट इज ओनली ऑगरिंग वेल इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। जब हम स्प्रिंग समर के लिए मैन्युफैक्चर करेंगे, जब कॉटन का यूसेज ज्यादा होगा तो इसका बेनिफिट ज्यादा रहेगा। तो इट इज ओनली अ गुड साइन फॉर ऑल ऑफ अस। सर, ओवरऑल डिमांड इंडस्ट्री में अब कैसी दिख रही है? आपने मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन की बात ऑफ कोर्स की जो चैलेंजिंग है, बट सेकेंड हाफ से आप कह रहे हैं बेहतर चीज़ें हो जाएंगी। क्या स्पेसिफिक चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशनली अब आप बेटर कर पाएंगे, और प्रोजेक्शंस क्या है कितनी ग्रोथ हम देखेंगे फॉर द इंटायर फिस्कल ईयर? ये आपने बोला फैक्टर इन था ही, तो पूरे साल कैसा क्लोज करेंगे आप? सो अभी अगर आप एंड यूजर डिमांड देखेंगे, रिटेल डिमांड वो ज्यादा गिरा नहीं है, वो स्माइलली पॉजिटिव है। तो मेरे अंडरस्टैंडिंग में यही है कि इन्वेंट्री पोजीशन थोड़ा बहुत सेकेंड हाफ में इम्प्रूव हो जाएगा, एक्सेस इन्वेंट्री, तो इसके चलते थोड़ा सा डिमांड आएगा। इट इज हार्ड टू प्रिडिक्ट द फुल ईयर्स रेवेन्यू ग्रोथ सिंपली बिकॉज वी आर अप अगेंस्ट अ मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन, और मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन बड़ा डिफिकल्ट रहता है प्रेडिक्ट करने, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स क्या होगा आगे चल के, what will Fed do, what will be the inflation rates going forward, how will the oil prices be, etc. It's very difficult to predict. So इस साल थोड़ा सा volatility के कारण प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। हमारा यही उम्मीद रहेगा और एफर्ट्स भी इसी डायरेक्शन में रहेगा कि हम किसी तरह इस साल we will recover to last year's revenue or see if we can drive some growth. But we will put in all efforts. But we are up against a macroeconomic situation which is a little unpredictable. और सर, कैपेक्स 102 करोड़ की लाइनअप की गई है फॉर 9 मंथ्स FY24 की, जो आपने कहा, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे सर, कहाँ पर ये यूटिलाइजेशन होगा और इसको आप रेज कैसे करेंगे? जी। We are cash positive. We are sitting on a cash in hand of about 433 crores. So हमें कैपेक्स फंड का कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारा कैपेक्स अब एक फैक्ट्री मध्य प्रदेश में बन गया, जून में हमने कमीशन किए थे उसको, और एक फैक्ट्री तमिलनाडु में इट्स कमिंग अप. We are also intending to put the second unit in Madhya Pradesh sometime later in the later half of this financial year. तो सारे कैपेक्स प्लान्स हमारा इंटैक्ट है, प्राइमरीली बिकॉज वी बिलीव दैट लेटर हाफ ऑफ द ईयर ऑनवर्ड्स ग्रोथ फिर आ जाएगा और हम उसका फायदा उठाना चाहते हैं, इसलिए हम कैपेक्स प्लान्स को हम स्लो डाउन नहीं कर रहे हैं. कैपेक्स यहाँ पर इंटैक्ट है. सर प्रमोटर होल्डिंग कम हुई थी लास्ट ईयर जैसा हम जानते हैं. अभी आगे क्या प्लान्स है, क्या और कोई स्टेक ऑफलोड होने वाला है या चेंजेस वहाँ पर कुछ एक्सपेक्ट करेंगे हम? जितना मैं समझता हूँ अभी और कोई चेंजेस एक्सपेक्टेड नहीं है. दे आर होल्डिंग ऑन टू इट. They are quite in the money and they are happy with the investments. So I'm not expecting any change for now. Okay, sure. Quickly, guidance for both top line and bottom line for FY24? We don't offer guidelines in our business. So, and it's very hard to predict for this year. We will try to see if we can, come back up to last year's revenue or probably exceed it. We will try our best to do that. As far as margins is concerned, we will hold on to our margins. So margins में कोई problem नहीं दिख रहा है मुझे, लेकिन growth will depend on how much of recovery we will see in the second half. We are hopeful that it will be strong and good.